नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दहिया एक बार से फिर आपके सामने। आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, क्योंकि ये बच्चों के विषय में है और उनके अकेलेपन के विषय में है। आई विश कि ये टॉपिक होता ही नहीं। आई विश कि मैं ये वीडियो बनाती नहीं, मगर ऐसा है नहीं। लोनलीनेस टीनेजर्स के लिए एग्जिस्ट करता है और उनका जो पेन है वो उस चीज़ को बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, बिकॉज उनको खुद नहीं पता कि दिस इज़ व्हाट। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हैं जिनको हम या तो स्कूल के अंदर वी आर कीपिंग देम इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या फिर हम घर के अंदर उनको अगेन इन दिस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या फिर हम उनको कोशिश करते हैं कि बस बच्चा बाहर ना जाए, बच्चा बिगड़ जाएगा, किसी से बात ना करे। फ्रेंड्स पे भी हमें चेक रखना होता है कि ऑल द टाइम कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं। अब मान के देखिए, एक बच्चा है जो स्कूल के अंदर पूरे डिसिप्लिन रूल्स एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ को फॉलो करता है और वो घर के अंदर भी उसी तरीके से जो भी पेरेंट्स कहते हैं तो उस चीज़ को वो फॉलो करता है। आपको लगता है वो बच्चा कभी भी खुश रह सकता है? डू यू फील द सेम? मतलब बच्चे के कोई दोस्त ना हो, वह किसी से बात ना करे, वो कहीं आए नहीं, वो कहीं जाए नहीं, और बस स्टडीज़ करे या जो भी उसका रूटीन के जो भी काम है, सपोज़ अगर वो गेम से रिलेटेड है या कोई भी जो उनका ट्यूशन्स या कोई भी लर्निंग क्लासेस होती हैं उस तरह की एक्टिविटीज़ करे और फिर बस आगे बढ़ जाए। क्या ये एक अच्छा जीवन होगा? क्या बच्चा खुश रहेगा? ओके फाइन, तो वो नहीं रहना चाहिए, है ना? तो अब उस चीज़ से हम अ, मतलब उस फ़ियर को कैसे हटाएं कि बच्चे को हम बिल्कुल फ्री छोड़ दें, तो कैसे करेंगे? अभी फ़िलहाल बच्चा अकेला है, उसको अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर जो हमारी एक फैमिली का एक जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जनरली न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसके अंदर एक या दो सिबलिंग अधिकतर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी कम फैमिलीज़ में हैं, और अगर हैं तो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी अपनी सफरिंग्स होती हैं, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, वो वहाँ पर बिज़ी हैं, तो जनरली बच्चा जो है वो अकेला ही होता है। दो बहन भाई हैं तो भी वो अलग अलग रूम्स में बैठकर या तो स्टडीज़ कर रहे होते हैं या अपना कुछ और रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। जनरली उनकी लाइफ पार्क्स से निकलकर और बाहर जो हम लोग खेलते थे या कुछ पड़ोसी के घर किसी के साथ हम जा सकते थे, अभी उन सब चीज़ों को सेफ कंसिडर नहीं किया जाता। लिटरली वो सेफ है भी नहीं। बच्चा हमारा घर के अंदर है और वो अकेला है। इस चीज़ के अंदर और भी ज़्यादा जो हमारा स्टूडेंट होता है, हमारा जो टीनेजर बच्चा है, वो परेशानी में कब आता है? जब स्कूल के अंदर भी उसके कोई दोस्त नहीं है। मान लीजिए वो दोस्ती करना चाहता है और कोई उनके फ्रेंड्स बनते ही नहीं हैं, या फिर फ्रेंड्स बने और किसी भी रीज़न से वो लोग दूर दूर हो जाते हैं। कई बार कोई बॉडी शेमिंग होती है, कई बार कोई स्टेटस का प्रॉब्लम होता है, कई बार कोई एकेडमिक्स का परफॉर्मेंस का इशू होता है कि द चाइल्ड इज़ नॉट अप टू द मार्क्स अकॉर्डिंग टू द अदर फ्रेंड्स या अदर पीयर्स। इस वजह से फिर वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और वो अकेलेपन की चपेट में आ जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और बच्चों को घर के अंदर कैद कर देते हैं, है ना? अब सपोज एक बच्चा है, वो एक रूम के अंदर बैठा हुआ है और अब उसको स्टडीज़ करनी है, बाहर जाना है, सारी चीज़ें उसको करनी है, पर उसको समझ में नहीं आता कि कैसे करें क्या करें, क्योंकि मन तो बच्चा है ना, मन तो चंचल है। तो उस सिचुएशन में वो कैसे डील करेगा उन सब चीज़ों से? आपने सोची है कभी ये बातें? क्या ये बच्चों के लिए एग्जिस्ट करती हैं? क्या लोनलीनेस, रिस्पेक्ट, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं बच्चों के लिए कभी एग्जिस्ट करते हैं किसी पेरेंट्स के लिए या फिर टीचर्स के लिए भी? बट लिटरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस थिंग एग्जिस्ट। बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। चलिए, फिर आज हम इसी टॉपिक पे बहुत डेप्थ में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक टीनेजर हैं, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं,
या आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे बात नहीं करते हैं, या आपको घर में पेरेंट्स ज़बरदस्ती एक घर के अंदर रखते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई करो और फिर आपका मन उस चीज़ में नहीं लगता। तो ये जो पूरा अकेलेपन का एक ब्लैक कलर का बलून जैसा कुछ बन गया है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ से बाहर निकलेंगे कैसे? बहुत ईजी है। चलिए बात करके देखते हैं, है ना? क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। अदरवाइज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनती हूँ, है ना? जी। सो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बिल्कुल मैं इसे नहीं बनाना चाहती थी, मगर अब बना रही हूँ क्योंकि ये है और इसे दूर करना है। अब दूर कैसे करेंगे? क्या एग्ज़ाम से हम बच सकते हैं? क्या हम पेरेंट्स की डांट से बच सकते हैं? क्या हम स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बच सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर में तो जो लाइक एवोल्यूशन होगा, जो भी लाइक एक बदलाव होगा, वो टाइम के साथ होगा, है ना? उसमें एज अ स्टूडेंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो टीचर्स करेंगे, या फिर हायर अथॉरिटीज़ करेंगी, बड़े बड़े शिक्षाविद करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। और क्या पेरेंट्स को आप समझा सकते हो? अब पेरेंट्स जो इस मेरी वीडियो को देखेगा, या उसने कोई और दूसरा ऐसा कुछ थॉटफुल थिंग देखा हो, उससे अगर वो चीज़ को देखकर समझकर निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज चलो हम मान के चलते हैं कि हम पेरेंट्स से भी उम्मीद नहीं रखते, टीचर से भी उम्मीद नहीं रखते, और हम किसी से भी उम्मीद नहीं रखते। तो हम उम्मीद किससे रखेंगे? खुद से, है ना? थोड़ा सा सोचकर चलते हैं कि अकेलापन किस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है और इससे आपको लिटरली निकलने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग बिकॉज दिस इज़ अ ब्लेसिंग। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है ना, वो यही है कि जो अकेलापन जिसे देखकर आप दुखी हो रहे हैं ना, ये दुखी होने की चीज़ नहीं है। ये आपके लिए एक मैजिक स्टिक का काम करेगा और आपके सारी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से दूर कर देगा, है ना? कई वीडियोस में पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना, जिनी। तो दिस अकेलापन इज हेयर जिनी फॉर यू। कैसे? है ना? सोचिए, आपने एजुकेशन शुरू की होगी, या किसी ने भी एजुकेशन शुरू की होगी, या किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को किसी स्कूल में या कॉलेज में डाला होगा, तो क्या सोचकर डाला होगा कि ये जाके वहाँ पे दोस्त बनाएगा? नो। उसने सोचा होगा कि मेरा बच्चा कुछ पढ़कर लिखकर कुछ बड़ा बनेगा। हमारे बड़ों की एक थॉट प्रोसेस होती थी कि अपने रूट्स को कभी मत छोड़ना। तो इस रूट्स को कभी मत छोड़ना वाला जो फिलॉसफी है, उसको हम यहाँ फिट कर सकते हैं। कैसे? कि आप जो भी काम कर रहे हैं, रीज़न आपने उसको क्यों शुरू किया था, उस चीज़ को कभी मत भूलिए। अगर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, तो फिर आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो सपोज आपने एजुकेशन शुरू की ताकि आप बड़े होकर एक सक्सेसफुल इंसान बने, और आप फ्रीडम के साथ, लग्जरी के साथ, कंटेंटमेंट के साथ अपनी लाइफ को बिता सकें, है ना? लग्जरी, कंटेंटमेंट, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आप फ्रीली अपने काम को कर पाएंगे, अपने जीवन को जी पाएंगे, राइट? फ्रीडम। सो यू वॉन्ट द फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीज़ से फ्रीडम चाहिए आपको। पेरेंट्स की डांट से फ्रीडम चाहिए, टीचर्स की डांट से फ्रीडम चाहिए, और अगर आपको आगे लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, राइट? तो हर चीज़, मतलब पेरेंट्स की डांट से छुटकारा, फाइनेंशियल फ्रीडम इन फ्यूचर, राइट? और सबसे मतलब आप बचना चाहते हैं, यही है ना? अब ऐसे बचेंगे कैसे? उस बचने के लिए अगेन यू नीड टू सिट अलोन एंड यू हैव टू डू योर वर्क। आपको अपना जो एकेडमिक से रिलेटेड काम है, या जो आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, यू वांट टू वर्क आउट, और आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है एंड ऑल दैट, वो हर चीज़ अकेलेपन ही में तो हो सकती है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सपोज आई एम सिटिंग अलोन, आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माई फोन और कैमरा। अब मैं अकेली हूँ तभी तो बना पा रही हूँ। अगर मैं अकेली ही नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो जो आपका लास्ट गोल है, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, टू बी अ फ्री पर्सन, वो सब चीज़ें कैसे होंगी? उसके लिए आपको अकेले बैठना पड़ेगा
और उस पर काम करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब आप अकेले हैं, आपको अपने काम में डूबना पड़ेगा, वेदर इट इज़ लर्निंग वर्क और राइटिंग वर्क और यू आर डूइंग सम फिजिकल वर्कआउट और समथिंग लाइक दैट। सारे इम्पॉर्टेंट काम अकेले में ही होते हैं। बट सबसे बड़ी जो इंसान की प्रॉब्लम होती है ना, वो बेटे सिर्फ एक टीनेजर के साथ नहीं होती, वो दोज हु आर अडल्ट, दोज हु आर लाइक सीनियर सिटीजन्स, कोई भी हो। हम लोग फ्रीडम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, बर्फ़ की वादियों में घूमने जाएं, है ना, ये सब चीज़ें करें। और वो सब चीज़ें वहाँ करते करते हम अकेले जाएंगे, और जब हम फ्री होते हैं तो हम लॉस्ट हो जाते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप फ्री हैं। आप फ्री किस चीज़ के लिए हैं? अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने ड्रीम्स को बिल्ड करने के लिए, अपने पेरेंट्स के, आपके जो भी पेरेंट्स ने जो भी आपके लिए ड्रीम्स देखे हैं उनको सच करने के लिए, राइट? सो सीरियसली जो लोनलीनेस हम फील कर लेते हैं जब हम अकेले होते हैं, जो टाइम पीरियड आपके पेरेंट्स ने और आपके टीचर्स ने आपको दिया हुआ है टू डू समथिंग, टू बिल्ड समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, वहाँ पर उस टाइम को यूटिलाइज जब हम नहीं करते, तब हमें अकेलापन महसूस होता है। सपोज राइट नाउ इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो, और अगर मैं ये ना करके मैं कुछ और ही सोचती रहूँ यहाँ पर टेबल पर बैठ कर एंड ऑल दैट थिंग, तो फिर मुझे लगेगा मैं बोर हो रही हूँ, मैं किसको फ़ोन करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या करूँ, राइट? बट अगर बैक टू बैक पूरा जो मेरा दिन है उसमें मेरे पास काम है, और अगर मैं उस काम को करती रहूँगी, देन आई विल नॉट फील एनीथिंग। इवन दो इफ़ समबडी इज़ कॉलिंग मी, तो मुझे लगेगा डोंट कॉल मी प्लीज़ राइट नाउ, आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर, राइट? सो आपको समझ में आया कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि लोनलीनेस एग्जिस्ट करती है। बच्चों की लोनलीनेस एग्जिस्ट नहीं करती तब जब वो बिज़ी हैं, चाहे वो गेम में बिज़ी हैं, चाहे वो राइटिंग में बिज़ी हैं, चाहे वो रीडिंग में बिज़ी हैं, डांसिंग में बिज़ी हैं, दे आर हैविंग सम चिट चैट विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स और देयर सिबलिंग्स और देयर पेरेंट्स। कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वो अकेलापन तब महसूस करते हैं, वो फ्रेंड्स की कमी तब महसूस करते हैं जब वो कुछ कर नहीं रहे होते, जब वो कुछ फ्रूटफुल नहीं कर रहे होते हैं। एंड लिटरली दिस एडवाइस इज नॉट ओनली फॉर टीनेजर्स, फॉर एवरीवन। Do something when you are alone, otherwise you are alone. Okay, with this thought process only, I hope so this video will help you, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो मेरे काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही अकेले बैठकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।